आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक रेंज बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 to 10% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू करता गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फोर्थ यहाँ पर और अल्टीमेटली फिफ्थ लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से ये जो डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो साइकिल्स थी उसको तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन अभी कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को RSI डालकर बताओ तो यहाँ पर हमें क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो फ्रेंड्स वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही अगर आप RSI के देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त दोस्तों अगर आप यहाँ पर विटनेस करो तो हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है, राउंडिंग बॉटम। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है कि दोस्तों अगर आप देखो तो एग्जैक्टली ब्रेकआउट पे हमें क्लोजिंग मिली है और अल्टरनेटिवली दोस्तों ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो हम दो नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी रखेंगे फॉर अ सेफ गार्ड ताकि ये फॉल्स ब्रेकआउट प्रेडिक्ट ना हो। इसके वजह से दोस्तों हम एक सेकंड नेकलाइन के ऊपर हमारी एंट्री रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें एक और क्लोजिंग चाहिए अबाउट 837 ये जो ऊपर वाली नेकलाइन है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलेंगी 837 के ऊपर, यानी 838 पकड़ के चलो राउंड फिगर 838 या 840 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेंगी तभी हम ट्रेड लेंगे। उसके बाद ही ये वैलिड गिना जाएगा राउंडिंग बॉटम टू ट्रेड ऑन ही हायर साइड फॉर द बाई सिग्नल। तो दोस्तों जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो ये परफेक्ट ट्रेड बनेगा, सेटअप बनेगा अप साइड में ट्रेड लेने का। और फिर दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की ये तकरीबन 8 से 10% की है फ्रेंड्स। ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 8 to 10% तक अपसाइड रनअप देगा और वो लिहाज से दोस्तों इसका जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 900 रुपीज़ का आता है और जो सेकेंड है वो 910 के आसपास आता है, तकरीबन 908 या 910 के पास। और दोस्तों एक और चीज़ दोस्तों, जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी ब्रेकआउट कंफर्म हुआ नहीं है। तो दोस्तों मंडे को जाकर सीधा ये स्टॉक के ऊपर ट्रेड ओपन मत कर लेना। समझा आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ कि दोस्तों एक और कैंडल चाहिए क्लोजिंग अबाउ 838, उसके बाद ही ट्रेड लेना। और जब तक हमें दोनों नेकलाइन के ऊपर नहीं मिलता तब तक मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस बता नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ आप यहाँ पर कुछ फिक्स स्टॉप लॉस आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो। आप ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो या फिर दोस्तों यहाँ पर एक नियरेस्ट लोअर स्विंग है वो भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए।
और फ्रेंड्स जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होकर उसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग देगा तो फिर दोस्तों नेकलाइन का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें ब्रेकआउट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, 5 महीने वाली डाउनवर्ड चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई। यहाँ पर ही लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर RSI के थ्रू क्लियर डाइवर्शन मिला और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट का एक और कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों एक और चीज़ याद रखना कि अगर ये ऊपर वाली नेकलाइन ब्रेकआउट होने से पहले नीचे की ये दोनों रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिल गई तो फिर ये पूरा राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न फेल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने नया लोअर लोज हिट किया, ब्रेकआउट होने से पहले ही इसने वापस एक नया लोअर लोज हिट किया। तो यहाँ से फिर सी वेव डाउन साइड में स्टार्ट होंगी, यानी इसका जो करेक्शन है वो और भी इंटेंसीफाइड होगा डाउन साइड में। तो दोस्तों याद रखना अगर ये दोनों नेकलाइन के पहले ही ऊपर वाली नेकलाइन से पहले नीचे के जो दो एरिया है, यानी ये एक लोअर लो स्विंग है दोस्तों, ये जो एरिया है वो एक लोअर लो स्विंग है, इसके नीचे सस्टेन क्लोजिंग हो गई ये दोनों ब्रेकआउट होने से पहले, तो फिर ये अवॉइड ट्रेड सेटअप कम्प्लीटली अवॉइड करना रहेगा। ये थी दोस्तों इतनी स्टॉक स्पेसिफिक डीप एनालिसिस जो हमारी चैनल के सिवा आप लोगों को यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी नहीं देगा, इसके चार्जेस लेते दोस्तों, इससे भी घटिया नॉलेज देकर मेंटरशिप के बहाने अच्छे खासे पैसे लूटते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइडवेज स्कैम चलता है जिसके दोस्तों उससे अच्छी खासी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी चैनल पे आप लोगों को मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।